Once again, welcome back to my YouTube channel. इमोशंस की लत, क्या ऐसा भी कुछ होता है? तो इसका जवाब है हाँ, बहुत ज्यादा होता है। और हमारे देश में तो कुछ ज्यादा ही इमोशंस की लत लोगों को लगी होती है। जहां दो दोस्त या रिश्तेदार इकट्ठे नहीं हुए कि इमोशनल बातें, पुरानी बातें, पास्ट के दुख सुख शेयर करना शुरू कर देते हैं। पता है, आज से 20 साल पहले हम कितने जवान हुआ करते थे। याद है किस तरह हम कल्लू हलवाई के समोसे खाया करते थे। हमारे पास एक टॉमी कुत्ता हुआ करता था जो बड़ा लॉयल था। मेरे एक बार बुलाने पर दौड़ा चला आता था। हम बचपन में कितना खेलते थे और बस 4-5 घंटे या पूरा दिन पास्ट की यादों में ही खोए रहते हैं। लोगों को ज्यादा इमोशनल बनाने में भारतीय फिल्मों, गानों और सैड गजलों ने भी भरपूर रोल निभाया है। होश वालों को आते जाते जहां तहां देखो, चौराहों पर, मार्केट में, सोशल गैदरिंग में इस तरह के गाने खूब चलते हैं। अब क्योंकि जो आप सुनते हो वो आपकी चेतना को प्रभावित तो करता ही है, वो की भावनाओं और विचारों पर भी इसका प्रभाव ना पड़े ये नहीं हो सकता। पर सवाल ये आता है कि क्या इमोशंस की लत हमारे तनाव को बढ़ाती है? क्या कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है इमोशन से तनाव का? आज हम इस वीडियो में इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। हम खुद अपने इस इमोशंस के एडिक्शन को पूरा करने के लिए खुद अपने लिए ऐसी परिस्थितियां ढूंढ लेते हैं। मौका मिलते ही फ्लैशबैक में चले जाते हैं और खुद को इमोशंस के सागर में डुबो देते हैं। आइए अब जान लेते हैं इमोशंस के पीछे का साइकोलॉजिकल कारण। क्योंकि हमारा ब्रेन लगातार थॉट्स क्रिएट करता रहता है और इसे 24 आवर्स वर्क करने की आदत होती है। एक सेकंड भी ये बिना कुछ सोचे नहीं रह सकता। बड़ा वर्कहॉलिक है हमारा इंसानी दिमाग और हमारी बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ फील करती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ब्रेन की भाषा है थॉट्स और हमारी बॉडी की भाषा है फीलिंग्स और इमोशंस। तो जब हमें कभी कोई नया अनुभव होता है तब हमारा ब्रेन उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसी तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है हमारी बॉडी में, जिन्हें हम अक्सर इमोशंस या फिर फीलिंग्स के नाम से जानते हैं। जैसे जब कभी हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई खतरा महसूस होता है तब हमारा शरीर एड्रीनेलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। थ्रू कुरियर बड़ी स्पीड से वहां भेजा और यहाँ मिल गया। बस अब क्या होना है, इस हार्मोन के इफेक्ट के कारण बॉडी डरना शुरू कर देती है। ऐसे ही अलग अलग इमोशंस के लिए अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है इंसानी शरीर। बड़ा ही अमेजिंग सिस्टम बनाने वाले ने। प्यार और केयर के लिए हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है और जब डोपामाइन रिलीज होता है तो हमें सुख का अनुभव होता है ना? टोटली माइंड ब्लोइंग सिस्टम नेचर का। इस तरह हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं अलग अलग तरह के हार्मोन्स के प्रभाव के कारण। पर चेतना और अवेयरनेस की कमी के कारण हम जीवन भर इन्हीं 3-4 इमोशंस में डूबे रहते हैं। पर मुसीबत ये है कि इन सभी हार्मोन्स की नेचर टोबैको और अल्कोहल की तरह ही एडिक्टिव होती है। अगर हम किसी एक तरह के इमोशन में ज्यादा डूबे रहते हैं या उस पर ज्यादा फोकस करते हैं और वैसी ही बातें भी करते हैं तो इंसान की बॉडी को उस हार्मोन की आदत लग जाती है और फिर ना चाहते हुए भी हम बार बार वैसा ही सोचने लगते हैं और उसी तरह के इमोशंस की तरफ खींचे चले जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब किसी पार्क या पब्लिक प्लेस पर आप जाते हो जहां पर लोगों के ग्रुप्स बने होते हैं, तो एक ग्रुप के लोग सिर्फ जीवन के उतार चढ़ाव और पास्ट की दुख भरी बातों को ही डिस्कस करते हुए पाए जाते हैं, तो दूसरे ग्रुप में मस्ती, जोक्स और हंसी सुनने को मिलेगी। वहीं किसी तीसरे ग्रुप में देश के हालातों और पॉलिटिक्स पर चर्चा सुनने को मिल सकती है, या फिर किसी ग्रुप में सास बहू की बुराइयां और पारिवारिक लफड़े। इतना डिफरेंस क्यों होता है? एक खास बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि जिस व्यक्ति का जिस तरह के इमोशन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता रहता है ना? ह्यूमन साइकोलॉजी कितनी डीप। एक पिद्दी सा केमिकल हमसे इतना कुछ करवा देता है। ओ माय गॉड, ये सिर्फ देखने में छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है।
यूं ही नहीं, हमारे संत महात्मा हमें समझाते रहे हैं कि अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करो, क्योंकि वो इस छोटे से शरारती मॉन्स्टर को पहले ही समझ गए थे। काश हम उनकी बात पहले ही मान लेते। और क्योंकि हमें बचपन से ही इमोशनल बनने की सलाह दी जाती है और इमोशन से भरे लोगों को पसंद भी किया जाता है, जो जल्दी ही रो देते हैं या फिर हंस देते हैं। इसलिए हमारी बॉडी को भी इन इमोशंस या केमिकल्स की आदत लग जाती है, और जब भी हम खाली बैठे होते हैं तब बॉडी को हार्मोन्स नहीं मिलते, तो हमारा शरीर इनकी डिमांड करने लगता है और ब्रेन से कहता है, अरे यार कुछ तो भेजो, कोई ऐसी फीलिंग दो मुझे जिससे मैं हंसूं या रोऊं। अब मुझसे खाली नहीं रहा जाता, मैं बोर हो जाता हूँ। तो जैसे ही हम खाली होते हैं तब हम किसी पास की इमोशनल करने वाली बातों को सोचने लगते हैं, या फिर इमेजिनेशन में चले जाते हैं, या फिर मोबाइल या टीवी पर इमोशनल शोज या गाने देखने लग जाते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान की कंपनी तलाश करने लगते हैं जो आप ही की तरह इमोशनल हो और इस तरह की बातों में इंटरेस्ट लेता हो, जिससे मिलकर या बात करके आपको कोई फायदा हो ना हो, पर हम अपनी इमोशंस क्रेविंग को पूरा जरूर कर लेते हैं और अपने लिए खुद ही खतरा मोल ले लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि दिल और दिमाग जब इमोशंस के सागर में गोते लगा रहा हो तब आप क्या करें और कैसे रोके इस भावनाओं के सैलाब को। वेरी इजी, इसके बहुत सारे तरीके हैं, पर कुछ सबसे इजी और बेसिक है, जिनमें से पहला है चेतना का विकास। अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लाकर अगर हम जीवन में ज्ञान और आध्यात्म को ले आए तो हम इन निरर्थक बातों से बाहर आ सकते हैं। क्या हमें ये जीवन सिर्फ हंसने और रोने के लिए ही मिला है, या फिर हम इससे कुछ और अच्छा और ऊंचा सोच सकते हैं? विचार करना बहुत जरूरी है, वरना ये केमिकल्स आपके जीवन के आखिरी पड़ाव तक आपको ठगते रहेंगे और आप मरते दम तक भी यही सोचेंगे, अभी तो बेटी की शादी करनी बाकी है, अभी तो बेटे की नौकरी भी नहीं लग पाई। जीवन का अर्थ इतना छोटा नहीं हो सकता कि इन छोटी छोटी बातों में ही जीवन भर लिप्त रहें। दूसरा तरीका है ध्यान। ये भी सेल्फ अवेयरनेस का ही एक तरीका है। इसके द्वारा आप अपने ब्रेन को खास तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं। घोड़ों को दौड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए अपने दिमाग के घोड़े को बेवजह फिजूल बातों पर ना दौड़ाएं। इसे किसी मैराथन में दौड़ाएं ताकि ये कहीं दूर पहुंच सके। ध्यान करने के दो तरीके हैं। पहली स्टेट है कंप्लीट इमोशनलेस, जिसमें हम कुछ नहीं सोचते, शून्य में चले जाते हैं। ये एक कुछ ना सोचने की कला जिसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, पर ये आम इंसान के लिए इतना भी आसान नहीं है जितना बताया जाता है। इसे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठते हो तरह तरह के विचार दिमाग में आने लगते हैं, बल्कि पहले से भी ज्यादा विचार आते हैं। दुनिया भर की चिंताएं घेर लेती हैं, इम्पोर्टेंट काम याद आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, बच्चों की फीस, माँ को डॉक्टर को दिखाना, और तो और खुजली स्टार्ट हो जाती है जो पहले आपको कभी नहीं हुई। ये सब क्यों होता है? मन की चालबाजियों की वजह से। मन नहीं चाहता कि हम थॉटलेस रहें, और हमारे शरीर को भी हर समय इमोशंस में रहने की आदत होती है। तो इसके लिए जैसे हम एक छोटे बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट व्यवहार करते हैं, वैसे ही मन और इमोशंस के प्रति भी थोड़ा सा कड़क रुख अपनाएं। जैसे ही ये इधर उधर भागे तो इसे तुरंत डांट कर बैठा दें। धीरे धीरे हमारा शरीर और मन आत्मसमर्पण कर देगा, और अगर इसने एक बार विचारों की शांति का अनुभव कर लिया तो फिर ये आपसे बार बार डिमांड करेगा। और जिस तरह ये पहले हमें अशांति में रहने को मजबूर किया करता था, उसी तरह अब ये शांति में ले जाने की कोशिश करेगा। और अपने आप पर जीतना ही सबसे बड़ी जीत होती है। ध्यान का दूसरा तरीका और भी ज्यादा अमेजिंग है। इसमें हमें थॉटलेस नहीं रहना, बल्कि एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है और उस विचार पर ध्यान लगाना है। पर वो विचार वर्ल्डली चीजों से हटकर कुछ ऊंचा और आध्यात्मिक होना चाहिए। जैसे जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो पूरा ध्यान उस मंत्र के शब्दों और अर्थ पर लगा होना चाहिए, और उस वक्त आपके और ईश्वर के बीच में जो आध्यात्मिक वार्तालाप चल रहा है उसके बीच में कोई दूसरी चीज या इंसान ना आए। इस तरह से ध्यान के दूसरे तरीके में मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी है, पर वो मंत्र वेद और गीता के अनुसार होना चाहिए। अपने मनगढ़ंत मंत्रों का जाप ना करें। जब आप मंत्रों के मानसिक उच्चारण पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको घेर लेती हैं
और आप धीरे धीरे वर्ल्डली सुख दुख से दूर होने लगते हैं। अब वो चीजें आपको उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इमोशनल मेलोड्रामा से बाहर आ सकते हैं। जिस तरह आप डेली अपने घर के डस्टबिन को खाली करते हैं, उसी तरह हमारा ब्रेन भी एक डस्टबिन की तरह बन जाता है जब इसमें डेली डिफरेंट और अननेसेसरी इमोशंस का कचरा डाला जाता है। क्योंकि इंसान की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस जैसे हेल्थ को लेकर, फाइनेंशियल, एडजस्टमेंट, करियर, एजुकेशन और रिलेशनशिप से घिरा होता है। इसलिए इन इमोशन से बच पाना इतना आसान नहीं होता। पर फिर भी अगर 24 घंटों में से एक बार दिमागी डस्टबिन को खाली कर देंगे थ्रू चैंटिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस टेक्निक्स, क्योंकि दिन भर की जद्दोजहद में इंसान अपने दिमाग में तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस डाल लेते हैं, तो इससे बचने के लिए आप भी थोड़ा समय निकाल कर कॉन्टेम्पलेटिव स्टेट में बैठने की कोशिश जरूर करें और अपनी इस कंपल्सिव इमोशन की आदत से मुक्ति पाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टिल देन बी मोर सेटिस्फाइड एंड लेस इमोशनल। नमस्कार।